संजय तो अपनी भाभी रुक्मिणी के पास आने में बहुत संकोच कर रहा था। वो सोच रहा था कि पता नहीं भाभी के पास जाऊंगा और वो न जाने मुझसे क्या मांग लेगी। पूरा परिवार साथ बैठा था। इसीलिए उस वक्त तो रुक्मिणी ने संजय से कुछ नहीं कहा, लेकिन मौका देखकर वो उसके पास गई और बोली, तुम थोड़ी देर बाद मेरे कमरे में आना, और हाँ, अकेले आना। संजय तो घबरा गया। न जाने अब उसकी भाभी उससे क्या कहेगी और वो उसे इस तरह कमरे में क्यों बुला रही है, वो भी अकेले में। सब ठीक तो है। उसने सभी के सामने कुछ जाहिर नहीं होने दिया। अपने बड़े भाई पंकज को भी उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा। पंकज तो आज बहुत दिनों बाद सबके साथ बैठकर खाना खा रहा था। कुछ दिनों से वो अपने बिजनेस में इतना व्यस्त था कि उसे वक्त ही नहीं मिल पा रहा था। दोनों पति पत्नी में शायद अनबन चल रही थी और ये बात संजय को पता थी। जब परिवार के सभी सदस्य सोने चले गए, तब पंकज रोज की तरह बाहर टहलने निकल गया। मौका देखकर संजय अपनी भाभी रुक्मिणी के कमरे के बाहर जाकर खड़ा हो गया। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया तो रुक्मिणी ने झट से दरवाजा खोला और संजय को अंदर ले गई। वो तुरंत बोली, संजय, तुम तो जानते हो हमारी शादी को 1 साल होने आया है, लेकिन अभी तक हम दोनों को एक दूसरे के साथ कोई खास वक्त ही नहीं मिला। हाँ, मुझे परिवार में रहना पसंद है, लेकिन कभी कभी पति पत्नी को अकेले में वक्त बिताने की भी ज़रूरत होती है। मुझे सबके साथ घूमना फिरना पसंद है, लेकिन आज तक कभी भी हम दोनों अकेले कहीं भी नहीं गए। पंकज तो ज़्यादातर काम में ही व्यस्त रहते हैं और जब घर आते हैं तो पूरे परिवार के साथ बैठने में ही उनका वक्त निकल जाता है। मेरा यकीन मानो, परिवार के साथ बैठना मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन संजय एकदम से रुक्मिणी को टोकते हुए बोला, भाभी, आप घबराइए मत। मैंने आपसे वादा किया था कि आपकी इस एनिवर्सरी पर आप मुझसे जो भी मांगोगी मैं वो आपको ज़रूर दूंगा। तो अब आप खुलकर बोलिए, आपकी इच्छा क्या है? रुक्मिणी बोली, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने भैया को मनाओ कि वो मेरे साथ अकेले घूमने चले। मैं चाहती हूँ कि हमारी पहली एनिवर्सरी हम दोनों अकेले इस शहर से दूर जाकर मनाएं। अब पापा को कैसे मनाना है वो भी तुम ही जानो। संजय 2 मिनट के लिए तो चुपचाप वहीं खड़ा हो गया। उसे पता था कि रुक्मिणी एकदम ठीक कह रही है। वो ये भी जानता था कि भाभी परिवार से प्यार करती है, लेकिन पति पत्नी को भी अकेले में वक्त बिताने की ज़रूरत होती है। और हमेशा पूरा परिवार हर जगह साथ जाए ये ज़रूरी तो नहीं। पर आज तक हर फैसला पापा यानी नरेंद्र जी ने ही लिया था और पूरा परिवार हमेशा हर जगह साथ ही गया था। ऐसे में उन्हें इस बात के लिए मनाना कि भैया भाभी अपनी एनिवर्सरी अकेले मनाएंगे, संजय के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। नरेंद्र जी बहुत ही रूढ़िवादी थे। यूं उनका स्वभाव बहुत अच्छा था, लेकिन उनके आदर्श और असूल एकदम पुराने जमाने वाले थे। उन्हें लगता था कि परिवार को हर वक्त साथ रहना चाहिए। अगर कहीं घूमने जाएं तो भी सबको साथ ही जाना चाहिए। इससे जो प्यार है वो काफ़ी बढ़ता है। हर सुबह सभी नाश्ता भी साथ बैठकर ही करते थे, चाहे कोई कितना भी लेट हो, लेकिन साथ बैठकर नाश्ता करना अनिवार्य था। कभी कभी पंकज अगर शाम के खाने पर देरी से आता तो भी नरेंद्र जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था। संजय ये बात जानता था कि अगर वो सीधा जाकर अपने पिता से इस बारे में बात करेगा तो उनका दिल बहुत आहत होगा, बहुत ज़्यादा दुखेगा। उन्हें लगेगा कि परिवार के सदस्य उन्हें अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, लेकिन उसे अपनी भाभी की इच्छा भी पूरी करनी थी। उसने जो है उस वक्त रुक्मिणी को कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से चुपचाप ही निकल गया। संजय पूरी रात बहुत सोचा, लेकिन उसे कोई भी तरकीब नहीं सूझी। अगली सुबह रुक्मिणी बहुत आस भरी निगाहों से संजय की तरफ देख रही थी कि शायद कोई न कोई हल निकल गया होगा इस समस्या का। जब सभी एक साथ नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, तभी संजय ने अपने भैया भाभी की तरफ देखते हुए कहा, आज मेरे पास आप लोगों के लिए एक तोहफा है। 2 दिन बाद आपकी एनिवर्सरी है, इसीलिए मैंने आप दोनों के लिए एक ट्रिप प्लान किया है। मेरे पास पैसों की कमी थी, इसीलिए मैं चाहकर भी पूरे परिवार के लिए टिकट नहीं बुक करवा पाया। भाभी प्लीज़ हाँ बोल दो, मैंने बहुत दिल से आपके लिए ये तोहफा लिया है। यह सुनकर पंकज जो सकपका गया, वो संजय की तरफ देखने लगा और तभी उसने अपने पिता की तरफ देखा तो वो भी अचंभित थे और कुछ बोलने लायक स्थिति में नहीं रहे। एक तो संजय ने अपनी कमजोरी आर्थिक स्थिति की बात कह दी,
और दूसरा, ये बात सुनकर रुक्मिणी इतनी ज़्यादा उत्साहित हो गई कि नरेंद्र जी चाहकर भी बहू के उत्साह को दबा नहीं पाए। बड़ी मुश्किल से वो चेहरे पर एक भारी मुस्कान लाकर बोले, अगर संजय ने अपनी तनख्वाह से तुम्हारे लिए ये तोहफा लिया है तो तुम्हें इसकी बात का मान रखना चाहिए जरूर। जाओ तुम दोनों तैयारी कर लो। तुम लोग वापस आओगे फिर हम तुम्हारी एनिवर्सरी साथ मिलकर ही मना लेंगे। पंकज भी मन ही मन ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुआ। रुक्मिणी की तो खुशी छुपाई नहीं छुप रही थी, यानी कि उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उसने आंखों ही आंखों में संजय को खूब सारा धन्यवाद दिया। आज एक देवर के कारण उसकी भाभी की इच्छा जो है वो पूरी हो गई थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ आप घंटी के बटन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सके सबसे पहले। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।